हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना सेकंड पार्ट वीडियो का, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं कि कितने तरह के रिसोर्सेज होते हैं, क्या उनके टाइप्स हैं। ठीक है। रिसोर्सेज आर जनरली क्लासिफाइड इनटू नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन। कहने का मतलब रिसोर्सेज को 3 भागों में डिवाइड कर दिया गया है। इनको जनरली क्लासिफाइड कर दिया गया है किसमें? नेचुरल में, जो हमारी नेचुरल रिसोर्सेज होंगी। ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, जो इंसान के द्वारा बनाए गए रिसोर्सेज हैं टेक्नोलॉजी और टाइम का यूज़ करके। साथ ही साथ एक ह्यूमन भी हमारा रिसोर्स कहलाता है। तो आइए एक एक करके हम इन तीनों टाइप्स के बारे में जानेंगे। तो पहला हमारा क्या है? नेचुरल रिसोर्स। ठीक है, मीन्स प्राकृतिक जो संसाधन हमारे हैं, साधन हैं, जो प्राकृतिक रिसोर्स हैं जो हमें नेचर से मिलते हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। रिसोर्सेज दैट आर ड्रॉन फ्रॉम नेचर एंड यूज्ड विदाउट मच मॉडिफिकेशन आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। कहने का मतलब कि वो रिसोर्सेज, वो संसाधन जो हम अपने प्रकृति से, ठीक है, अपनी नेचर से निकालते हैं, ड्रॉ करते हैं और फिर उसका यूज़ करते हैं बिना किसी ज़्यादा मॉडिफिकेशन, बिना परिवर्तन के, बहुत ज़्यादा उसके अंदर किसी तरह का मॉडिफिकेशन नहीं करते हैं, किसी तरह का परिवर्तन उसमें नहीं करते हैं, वो हमारे नेचुरल रिसोर्स कराते हैं। मतलब कि नेचर से जिस तरीके से निकाला, उसको बिना किसी तरीके के परिवर्तन किए उसका इस्तेमाल किया, तो वो हमारे नेचुरल रिसोर्स कहलाते हैं। द एयर वी ब्रीथ, जैसे कि जो हवा हमारे नेचर में है, जिसको हम सांस लेते हैं, उसको क्या हम फिल्टर करते हैं? नहीं करते हैं। जैसा है वैसा हम उसको इनहेल करते हैं। तो ये क्या है? हमारी नेचुरल रिसोर्स है। द वाटर इन अवर रिवर, हमारे जो रिवर वगैरह में, नदियों में, लेक में, झीलों में जो पानी है, ठीक है, उनका यूज़ हम करते हैं बिना किसी फिल्टर के। जब हम उसका यूज़ करते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है? नेचुरल रिसोर्स कहलाता है। द सॉइल, मिनरल आर ऑल नेचुरल रिसोर्सेज, जो हमारी मिट्टी, मिनरल्स, ये सारी चीज़ें क्या हैं? हमारी सब क्या है? नेचुरल रिसोर्स कहलाती हैं। Many of these resources are free gift of nature. इनमें से कई ऐसी रिसोर्सेज हैं जो हमारी नेचर की दी हुई गिफ्ट है, मीन्स की फ्री गिफ्ट हैं हमारे प्रकृति के द्वारा। हमारे नेचर से हमें ये फ्री गिफ्ट मिला है। एंड कैन बी यूज डायरेक्टली, इनका हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सम केसेस टूल्स एंड टेक्नोलॉजी में बी नीडेड टू यूज अ नेचुरल रिसोर्सेज। कुछ केसेस में हमारी टूल्स और टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ती है उन नेचुरल रिसोर्सेज के यूज़ करने के लिए, उनको बेस्ट पॉसिबल वे में, अच्छे से ज़्यादा, मतलब कि अच्छे तरीके से यूज़ करना। जो भी नेचुरल रिसोर्स हमारे पास है उसका एकदम यूज़फुल, उसकी यूटिलिटी के साथ उसको पॉसिबल तरीके से, बेस्ट पॉसिबल वे से उसको यूज़ करने के लिए हमें कभी कभी क्या होता है? टूल्स और टेक्नोलॉजी का भी यूज़ करना पड़ता है। नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। जो हमारी प्राकृतिक संसाधन है, नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं, उनको 2 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला होता है रिन्यूएबल एंड दूसरा होता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो जैसा कि आपको नाम से ही पता चल जाता होगा, रिन्यूएबल मीन्स रीन्यू, 2 वर्ड से मिलके बना है, रीन्यू और एबल मीन्स कि किसी चीज़ का रिन्यू हो जाना। और दूसरा नॉन रिन्यूएबल मीन्स कि जिस चीज़ का दोबारा रिन्यू ना हो पाना। तो आइए थोड़ा सा इसको डिटेल में जानते हैं। रिन्यूएबल रिसोर्सेज हमारा होता क्या है? रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच गेट रीन्यू और रीप्लेनिश क्विकली। रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो जिसको हम रीन्यू कर सकते हैं, जिसकी हम भरपाई जल्द से जल्द क्विकली कर सकते हैं। रिप्लेनिश माने उसकी भरपाई हम क्विकली कर सकते हैं। सम ऑफ दीज आर अनलिमिटेड एंड आर नॉट अफेक्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़। इनमें से कुछ ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो अनलिमिटेड है, मीन्स कि अनगिनत हैं, और ये हमारे ह्यूमन की जो भी, मतलब हमारे इंसान के द्वारा की गई कोई भी गतिविधियों से, एक्टिविटीज़ से इफेक्ट नहीं होता, उनमें, उन रिसोर्सेज में किसी तरह का प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है। सच एज सोलर एंड विंड एनर्जी, जैसे कि हमारी सोलर और विंड एनर्जी हो गई। ठीक। येट
careless use of certain renewable resources like water, soil and forest can affect their stock. पर हाँ, कुछ ऐसे रिसोर्सेज हैं जिनका हम कुछ ऐसे रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं जिनका हम केयरलेसनेस से यूज़ करते हैं, मीन्स कि उनका ध्यान नहीं रखते और उसको यूज़ एकदम बेपरवाह होकर के उसका बिना केयर किए यूज़ करते हैं उस रिन्यूएबल रिसोर्सेज का, जैसे कि वाटर, सॉइल, फॉरेस्ट कैन अफेक्ट उनके स्टॉक में, मतलब उनकी जो भी स्टॉक है, जो उनका भंडार है पूरा, वो सारी चीज़ें हमारी अफेक्ट होती है। अगर हम अपने पानी का ठीक से उपयोग नहीं करते हैं, ठीक है, उसको वेस्ट करते हैं, तो एक टाइम आएगा या तो सूखा पड़ जाएगा या तो पानी हमारी धरती से गायब हो जाएगा। मिट्टी का हम उसके अंदर इतने केमिकल्स डालने लगे हैं आजकल कि जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा हम चीज़ों को उगा सकें, तो उससे क्या होता है, सॉइल जो है हमारी फर्टिलिटी खो बैठता है, अपनी उपजाऊ शक्ति को वो खो देता है उन सारे केमिकल की वजह से। तो उसकी केयरलेसनेस हम जो उसके ऊपर यूज़ करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट पाने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने के लिए, उसको जल्द से जल्द उपजाऊ बनाने के लिए, तो उससे क्या होता है, कहीं ना कहीं हमारी मिट्टी अपनी फर्टिलिटी खो देता है, धीरे धीरे अपनी उपजाऊ शक्ति खो देता है। और क्या होता है, वो उसका जो स्टॉक होगा कि एक लिमिट तक ही ना सॉइल होगा, अगर वो धीरे 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 सारा मिट्टी खराब होता रहेगा तो क्या होगा, स्टॉक जो हमारा है वो ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरीके से कुछ ऐसे भी रिसोर्सेज हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, जो हमारे अफेक्ट होते हैं, उनके स्टॉक अफेक्ट होते हैं। फॉरेस्ट, जंगल आप ख़राब करते रहो, काटते रहो, मकाने बनाते रहो, एक टाइम आएगा जंगल ही नहीं बचेगा, पेड़ ही नहीं बचेगा, तो उससे क्या होगा कि उसकी जो स्टॉक है उस पर इफेक्ट पड़ेगा, उसके भंडार पे क्या है वो इफेक्ट पड़ेगा। वाटर सीम्स टू बी एन अनलिमिटेड रिन्यूएबल रिसोर्सेज। पानी हमें क्या समझ में आता है कि वो एक अनलिमिटेड मीन्स कि अनगिनत रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, बट शॉर्टेज एंड ड्राइंग अप ऑफ नेचुरल वाटर सोर्स इज अ मेजर प्रॉब्लम इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड टुडे। पर पानी की जो शॉर्टेज है, कमी है, और जो सूखापन है, वो नेचुरल वाटर सोर्स जो हमारी है उसका जो सूखापन और जो कमी है, ये सबसे मेजर परेशानी, मतलब बहुत महत्वपूर्ण परेशानी बन गया है कई पार्ट्स में हमारे वर्ल्ड के आज के समय में। आप देखोगे राजस्थान में पानी कितना कम, रेगिस्तानी एरिया जहाँ पे होता है राजस्थान में, आप डेजर्ट एरिया में देख लो, लोग कैसे पानी स्टोर करके रखते हैं, क्योंकि वहाँ क्या है, पानी की कमी है, शॉर्टेज है, वहाँ पे सूखा पड़ा रहता है। तो क्या है, ये सब कई सारे वर्ल्ड में हमारे कई देशों में ऐसी परेशानियाँ देखने को मिलती है। लेकिन हाँ, ये है कि वाटर हमारा अनलिमिटेड है भले है, लेकिन बहुत सा ऐसा जगह है जहाँ पे अभी भी पानी की कमी है। तो इसलिए अगर हम उसका ठीक से यूज़ नहीं करेंगे तो आने वाले समय में हमारे यहाँ पे भी क्या होगा, पानी की कमी हो जाएगी। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या हो गया कि वो सारी चीज़ें जो रिन्यू हो जाएंगी, उनको समय लगेगा रिन्यू होने में, ठीक है, लेकिन क्या होता है कि लोग उनका ठीक से देखभाल नहीं करते हैं। भले ही वो अनलिमिटेड है तो क्या सही, उसको अपनी मर्जी से चाहे जितना गिराएंगे, पानी गिराते रहेंगे, यूज़ ठीक से नहीं करेंगे, सॉइल के अंदर इतने केमिकल्स डाल देंगे कि वो अपनी फर्टिलिटी खो बैठता है, जंगल इतना काट देंगे कि कहीं आपको दूर दूर तक पेड़ पौधे दिखेंगे ही नहीं दिखेंगे। तो उससे क्या होगा, हमारी इन्वायरमेंट भी ख़राब होगी साथ साथ। तो ये सारी चीज़ें हमारे रिन्यू तो हो जाएंगी, अब दोबारा पेड़ लगाएंगे तो रिन्यू हो ही जाएंगी, तो होने को, लेकिन उसमें टाइम लगेगा। हमारे आज के समय के लिए हम उसका अगर अच्छे से उपयोग करें तो क्या होगा, हमको इतना ज़्यादा प्रॉब्लम आगे जाके नहीं होगा। पर अगर हम उसका ठीक से देखभाल ना करें तो आगे जाके क्या होगा, हमारे लिए वो सारी चीज़ों की और ज़्यादा कमी हो जाएगी। अब आता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ठीक, सेकंड हमारा आता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच हैव अ लिमिटेड स्टॉक। वो सारी रिसोर्सेज जिनके कुछ लिमिटेड स्टॉक है, मीन्स सीमित है, जो जिसकी एक सीमा है कि बस इतना ही वो है, इससे ज़्यादा नहीं है। Once the stock are exhausted, it may take 1,000 of year to be renewed. ये सारे स्टॉक जो नॉन रिन्यूएबल हैं, ये सारे स्टॉक जो हैं जब एक बार एग्जॉस्ट हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, तो ये कई सालों साल लेते हैं, 1000 ऑफ ईयर्स लेते हैं दोबारा से बनने के लिए और उनकी भरपाई करने के लिए। Since this period is much more than human life span.
स्पेन। पर ये जो पीरियड है 1000 ऑफ ईयर का जो पीरियड है, ये एक इंसान की मानव जीवन की मतलब इंसान के जीवन काल से भी ज़्यादा है। मीन्स कि मानव जीवन का जो काल होता है कि एक लिमिट होता है ना, इंसान कितने टाइम से कितने टाइम तक, आज के समय में देखेंगे आपकी 60 को मान लिया गया है एवरेज कि लोग 60 से ज़्यादा नहीं जीते। हाँ, ऐसा नहीं है कि 60 के बाद सब मर ही जाते हैं, बहुत लोग जीते भी हैं, बट एक जैसे एवरेज लिमिट मान ली जाती है, तो मोस्ट ऑफ द लोग जो हैं वो 60 के अबव जल्दी नहीं सर्वाइव कर पाते। तो जो ह्यूमन का वो एक टाइम पीरियड होता है, जीवन का जो जीने का एक समय होता है, ये उससे ज़्यादा होता है, समय लेता है इन सारे रिसोर्सेज का वापस से बनने में, भरपाई होने में। तो इनकी स्टॉक्स जो होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। सच रिसोर्सेज आर कंसीडर्ड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। इन तरह के रिसोर्सेज को हम क्या कंसीडर करते हैं, देखते हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं। कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर सम ऑफ एग्जाम्पल। अब जैसे कोयला, पेट्रोल, हमारा नेचुरल गैस, ये सब क्या है, इनके एग्जाम्पल्स हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के एग्जाम्पल्स हैं। पेट्रोल भी देखिए, पेट्रोल की भी कमी हो जाती है, सप्लाई अच्छे से नहीं होता है जब, तो क्या होता है, पेट्रोल का दाम बढ़ जाता है। कोल भी हमारा धीरे धीरे, अभी आपको सुनने में बीच में आया होगा कि इलेक्ट्रिसिटी काफ़ी कटेगी क्योंकि कोल कम हो गया है, कोयला कम हो गया है, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी का जो है उत्पादन नहीं हो पा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं बन पा रही है। ऐसा अभी लेटेस्ट न्यूज़ हमें सुनने को मिला था। तो कहने का मतलब ये सारे क्या है, लिमिटेड स्टॉक हैं इनके। अगर हम इसका एक्सेसिव यूज़ करेंगे, ध्यान नहीं देंगे, तो क्या होगा, आने वाले समय में हमें इसकी कमी हो जाएगी, स्कैर्स हो जाएंगी, स्कैरसिटी आ जाएगी। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ फिजिकल फैक्टर। जो नेचुरल रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमारे डिपेंड करता है हमारे फिजिकल फैक्टर पे। जो फिजिकल फैक्टर का नंबर है उन पे डिपेंड करता है कि किस तरीके का नेचुरल रिसोर्स किस एरिया में होगा। जैसे कि फैक्टर लाइक क्या फैक्टर हो सकते हैं फिजिकल फैक्टर, जैसे टेरेन मीन्स जो इलाके वाइज कैसा इलाका है। अब देखिए, कोई ऐसा एक इलाका होगा जहाँ आपको सिर्फ पेट्रोल मिलेगा, जैसे दुबई जैसा जगह देख लीजिए, वहाँ पे आपको पेट्रोल काफ़ी मिल जाएगा। माइन सोना वगैरह देखेंगे आप, वहाँ पे बहुत है। तो कहने का मतलब वहाँ इलाके वाइज, वहाँ के इलाके के पर डिपेंड करता है कि किस तरह का नेचुरल रिसोर्स वहाँ पे है। क्लाइमेट, उस वहाँ का वातावरण कैसा है। एल्टीट्यूड, वहाँ की ऊंचाई कितनी है, कितने ऊंचे पे वो जगह है, तो उसके हिसाब से नेचुरल रिसोर्स, अलग अलग नेचुरल रिसोर्स इन सारे फिजिकल फैक्टर के हिसाब से पाए जाते हैं, जो कि हमारे किस किस चीज़, कौन कौन से फैक्टर में डिवाइड हैं, टेरेन में, क्लाइमेट में और एल्टीट्यूड में। ठीक है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इज अनइक्वल बिकॉज दीज फैक्टर डिफर सो मच ओवर द अर्थ। जो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन है रिसोर्सेज का वो काफ़ी अनइक्वल है। मीन्स ऐसा नहीं है कि इक्वल है, वहाँ पे यहाँ पे इतना है तो यहाँ पे भी इतना है, नहीं, ऐसा नहीं है। वहाँ पे रिसोर्सेज इतना अनइक्वल है क्योंकि ये सारे जो फैक्टर हैं हमारे, जो टेरेन, क्लाइमेट और एल्टीट्यूड का फैक्टर है, ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट है हमारे अर्थ के ऊपर। ठीक है, इसलिए वहाँ पे नेचुरल रिसोर्स जो है उसका डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल है और डिपेंड करता है फिजिकल फैक्टर पे, वहाँ के इलाके, वातावरण और उनकी ऊंचाइयों पे। ठीक, फिर सेकंड आता है, सेकंड टाइप ऑफ रिसोर्सेज होता है हमारा ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। इंसान के द्वारा बनाए गए रिसोर्सेज के बारे में अब हम बात करेंगे। सम टाइम नेचुरल सब्सटेंस बिकम रिसोर्सेज। कभी कभी क्या होता है, जो हमारी प्राकृतिक चीज़ें हैं, मटेरियल्स हैं, पदार्थ हैं, नेचुरल सब्सटेंसेस जो हैं वो क्या होते हैं, रिसोर्स बन जाते हैं। ओनली व्हेन देयर ओरिजिनल फॉर्म हैज़ बीन चेंज। तब जब हम उनके खुद के उस नेचुरल सब्सटेंस की ओरिजिनल जो उनके लुक, उनकी जो ओरिजिनल फॉर्म होती है उसको हम जब चेंज कर देते हैं तो वो फिर रिसोर्सेज बन जाते हैं। आयरन ओर, जैसे कि आयरन ओर देख लीजिए, वॉज नॉट अ रिसोर्स। आयरन ओर एक रिसोर्स नहीं है जब तक कि लोग, अनटिल पीपल लर्न टू एक्सट्रैक्ट आयरन फ्रॉम इट, जब तक कि लोग ये लर्न न कर लें कि उस आयरन ओर में से किस तरीके से आयरन को निकाला जाए। जब लोगों ने ये सीख लिया कि आयरन ओर से आयरन को निकाला कैसे जाता है या कैसे निकालेंगे,
तब तक आयरन और हमारा कोई रिसोर्स नहीं था, पर जब उससे आयरन बनने लगा तो हमारा वो एक रिसोर्स में बदल गया। तो कहने का मतलब ये क्या है, ह्यूमन मेड रिसोर्स है। किसी भी तरीके की चीज़ों को अगर हम उसके ओरिजिनल फॉर्म से चेंज करके उसको एक नया फॉर्म दे दें, ठीक है, तो वो हमारी सब्सटेंस क्या बन जाती है, रिसोर्स बन जाती है। ठीक है। पीपल यूज़ नेचुरल रिसोर्सेज टू मेक बिल्डिंग। लोग जो हैं हमारे नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करके क्या क्या करते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, ब्रिज बनाते हैं, रोड बनाते हैं, मशीनरी बनाते हैं, व्हीकल बनाते हैं, विच आर नोन एज ह्यूमन मेड रिसोर्स, जिनको हम क्या कहते हैं, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। क्यों, नेचुरल रिसोर्स का यूज़ करके उन्होंने क्या बनाया, बिल्डिंग बनाया। तो बिल्डिंग क्या है, बिल्डिंग की यूटिलिटी है भाई, वो हमको नीड है, हम उसमें रहेंगे तभी तो हमको रहने के लिए घर चाहिए, तो घर बिल्डिंग चाहिए, बिल्डिंग में हम रहेंगे तो वो हमारी नीड को सेटिस्फाई करेगा, तो उसकी वैल्यू होगी, तो क्या हुआ, वो भी एक रिसोर्स कहलाया। तो ये सब क्या है, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज हैं, जिनकी ज़रूरत जो हमारे ह्यूमन के हिसाब से होती है और ह्यूमन के द्वारा बनाई गई होती है। ह्यूमन को ज़रूरत है, इसलिए ह्यूमन ने उसका निर्माण किया, नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करके निर्माण कर दिया। टेक्नोलॉजी इज़ ऑल्सो ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। इस साथ साथ हमारी जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, ठीक है, वो सारी भी हमारी क्या कहलाती हैं, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज कहलाती हैं। क्या पहले टेक्नोलॉजी थी, एक से एक टेक्नोलॉजी जो आई है, मोबाइल आया है जिससे आप अभी पढ़ रहे हो, क्या वो पहले था, नहीं था ना। पहले आपको स्कूलों में ही जाना पड़ता था पढ़ने के लिए, पर आज का समय है कि आप अपने घर में बैठे बैठे पढ़ लेते हो, चैप्टर समझ लेते हो, आप जब चाहे जितनी बार चाहो आप समझ लेते हो। तो टीचर्स को आप 4 बार नहीं कह सकते, पर आप खुद वीडियो देख देख के 4 बार आप उस चीज़ को पढ़, तो ये क्या है, टेक्नोलॉजी भी तो इंसान ने निकाला, तो वो क्या हो गया, ह्यूमन मेड रिसोर्स हो गया। So people like us use natural resources to make a human made resources. इसी तरह लोग जो हमारी तरह लोग हैं वो नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करके ह्यूमन मेड रिसोर्सेज बनाते हैं, ऐसा मोना ने कहा। और नॉडिंग इन अंडरस्टैंडिंग यस सेड राजू, राजू ने ये चीज़ें समझ करके अपना सर हिलाया और कहा हाँ। देन उसके बाद हम तीसरा पढ़ेंगे, ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है। ठीक है, तो ह्यूमन रिसोर्स क्या है, पीपल कैन मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ नेचर टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज। जो लोग हैं वो क्या करते हैं, बेस्ट यूज़ करते हैं हमारे प्रकृति का, नेचर का, ताकि वो क्या क्रिएट कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज का। व्हेन दे हैव द नॉलेज, स्किल्स एंड द, जब उनके पास प्रॉपर क्या होगा, नॉलेज होगा, स्किल होगा, तो क्या करेंगे, उसका यूज़ करके लोग क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे नेचर का यूज़ करके रिसोर्स बनाएंगे। जैसे कि देखिए इस पिक्चर में आप देखोगे, ये साइंटिस्ट है, ये क्या कह रहा है, क्रॉप्स रन ड्यू टू ड्रॉट, कैन आई फाइंड द सॉल्यूशन। जो हमारा क्रॉप है, ठीक है, वो क्या हो रहा है, बर्बाद हो रहा है क्योंकि वहाँ सूखा पड़ रहा है, तो क्या हम सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। इसने कहा दैट्स इट, बस इतना ही। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, इट्स ऑल थैंक्स टू द नॉलेज, एजुकेशन एंड स्किल। ये कह रहा है कि हमें नॉलेज, एजुकेशन और स्किल्स का थैंक्स करना चाहिए कि हमने सॉल्यूशन फाइंड कर लिया। उसने कोई ना कोई टेक्नोलॉजी या कोई ना कोई ऐसी इन्वेंशन किया, खोज किया, जिससे वो सूखा वहाँ का चीज़ हट गया। जैसे कि क्या, देखिए, रीड एंड पॉन्डर, ह्यूमन आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। इंसान क्या है, आपस में एक दूसरे के इंटरडिपेंडेंट है, निर्भर है। फार्मर प्रोवाइड फूड ग्रेन फॉर एवरीवन। फार्मर जो होते हैं, हमारे कृषि जो होते हैं, वो सारे हम सबको फूड ग्रेन प्रोवाइड करते हैं। साइंटिस्ट सजेस्ट वेरियस मीन्स टू कॉम्बैट प्रॉब्लम। साइंटिस्ट ने उनको सजेस्ट किया कि उन सारी परेशानियों के साथ उनको कैसे लड़ना है, जो कि वो सारी परेशानियाँ किससे रिलेटेड है, एग्रीकल्चर से। ठीक है, एंड इम्प्रूव फार्म प्रोडक्शन, और साइंटिस्ट ने उनकी फार्म प्रोडक्शन को इम्प्रूव कर दिया। तो कहने का मतलब यहाँ पे उस साइंटिस्ट के नॉलेज से, एजुकेशन से, उसकी स्किल से उसने क्या खोजा, सॉल्यूशन खोजा, और ये प्रॉब्लम क्या हुई, सॉल्व हो गई। तो कहने का मतलब ह्यूमन ने क्या किया, हमारे नेचर का बेस्ट यूज़ करके, जो हमारी प्राकृतिक चीज़ें हैं उनका बेस्ट यूज़ करके रिसोर्स और ज़्यादा रिसोर्सेज बनाए। और जब उसने अपने प्रॉपर नॉलेज, स्किल्स का यूज़ किया उसके बाद। तो डू यू नो ह्यूमन रिसोर्स
रेफ़र टू द नंबर एंड एबिलिटी। ह्यूमन रिसोर्स जो है वो रेफ़र करता है हमारी क्वांटिटी और हमारी मेंटल एंड फिज़िकल एबिलिटी पे, ठीक। ऑफ द पीपल, लोगों की खुद की जो एबिलिटी है, जो उनकी मेंटल और फिज़िकल स्टेट है, उन पे ह्यूमन रिसोर्स रेफ़र करता है। थ्रू दे आर डिफरिंग व्यू रिगार्डिंग ट्रीटमेंट ऑफ ह्यूमन एज अ रिसोर्स। इस तरीके से हम क्या करते हैं, लोगों में ह्यूमन को ट्रीट करते हैं अलग अलग। जैसे कि वन कैन नॉट डिनाई द फैक्ट दैट इट इज़ अ स्किल ऑफ ह्यूमन दैट हेल्प इन ट्रांसफरिंग द फिजिकल मटेरियल इनटू अ वैल्यूएबल रिसोर्स। तो आप इस चीज़ से डिनाई नहीं कर सकते, इस फैक्ट से आप डिनाई नहीं कर सकते कि इंसान की जो स्किल है उसने हेल्प किया कि वो अपने फिजिकल मटेरियल का ट्रांसफ़र करे किसमें, वैल्यूएबल रिसोर्सेज में। अगर इंसान के पास इतनी स्किल नहीं होती, इतनी नॉलेज नहीं होती, इतनी एजुकेशन नहीं होती, तो क्या वो फिजिकल मटेरियल का यूज़ करके वैल्यूएबल रिसोर्स बना पाता? नहीं बना पाता। तो कहने का मतलब ये हमारे नॉलेज से भी ऐसा होता है कि सारी चीज़ें हम चेंज कर लेते हैं। तो ये यहाँ पे बोला ना कि दे हैव अ नॉलेज, स्किल्स एंड द टेक्नोलॉजी टू डू सो। इन तरह की जो हमारी नॉलेज, स्किल्स, टेक्नोलॉजी है, ये सारी हमारी ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज बनाती हैं नेचर का यूज़ करके। दैट इज़ वाई ह्यूमन बींग आर अ स्पेशल रिसोर्स। इसलिए ह्यूमन बींग को क्या है, एक स्पेशल रिसोर्स माना गया है। पीपल आर ए ह्यूमन रिसोर्सेज। लोग क्या हैं, हमारे ह्यूमन रिसोर्स हैं। एजुकेशन एंड हेल्प इन मेकिंग अ पीपल अ वैल्यूएबल रिसोर्सेज। उनकी जो एजुकेशन है, उनकी जो शिक्षा है, उनके जो हेल्थ हैं, ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं लोगों को एक वैल्यूएबल रिसोर्स बनने के लिए। इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ पीपल स्किल, जो लोगों की स्किल्स है, खूबी है, उनको इम्प्रूव करना, उनकी क्वालिटी को इम्प्रूव करना, सो दैट दे आर एबल टू क्रिएट अ मोर रिसोर्स, ताकि वो क्या हो सकें, और ज़्यादा रिसोर्सेज को क्रिएट करने में सक्षम हो सकें, एबल हो सकें, इज़ नोन एज ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो हम उसको क्या कहते हैं, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कहते हैं। कहने का मतलब कि उनकी जो लोगों की जो स्किल्स हैं, उनको उनकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, उनकी ज़्यादा से ज़्यादा उनकी एजुकेशन और हेल्थ पे ध्यान देते हैं, ताकि वो एक वैल्यूएबल रिसोर्स बन सकें। और उनकी जो स्किल्स हैं उनको और इम्प्रूव करते हैं, उनकी क्वालिटी में इम्प्रूव करते हैं, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा मोर रिसोर्सेज बना सकें। और इनको हम क्या कहते हैं, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कहते हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक यहीं पे फिनिश करते हैं और नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो आपको इससे रिलेटेड कोई भी इशू होगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।